नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त नाटक। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त। आज हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी और स्कंदगुप्त नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो ध्रुवस्वामिनी हमने पढ़ लिया है ना। ध्रुवस्वामिनी जो आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1931 है ना। 1931 में इसमें अंकों की संख्या 4 है, ठीक है। क्योंकि जितने भी नाटक हैं अंकों में रहते हैं, है ना। किसी में जैसे अंधा युग में 5 अंक है ना। तो सब में तो अंकों की संख्या क्या है, 4 है। दृश्यों की संख्या 44 है ना। 44 दृश्य हैं और 13 गीत है। क्योंकि गीतों से क्वेश्चन आते हैं कि गीतों का क्रम लगाइए या फिर गीतों कौन से गीत आए हैं, ठीक है। तो गीत कितने हैं, 13 गीत है, 44 दृश्य हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी घटना को 25 वर्ष की घटना बताया है। मतलब कि चंद्रगुप्त जो नाटक है इसमें कितने वर्षों की घटना का वर्णन हुआ है, तो 25 वर्ष। वैसे 22 वर्षों की घटना का चित्रण है, पर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि 25 वर्ष की घटना का वर्णन आया है। इसमें मुख्य कथन कुछ है, जैसे आलोचकों ने किया है कि पात्र बहुलता है इसमें, है ना। आलोचक जो है उसमें तो चंद्रगुप्त के जो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है, ऐतिहासिक नाटक, इसमें पात्र बहुलता, दृश्यों की भरमार है, बहुत सारे दृश्य हैं, लंबे संवाद है ना। और दार्शनिक पात्र इसमें लंबे संवाद, जघन्य हत्या का दृश्य इसमें चित्रण किया गया है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो आलोचक है आलोचक इसकी करते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक में जो आलोचक है ये लिखते हैं कि ये जो जयशंकर प्रसाद के नाटक है उसमें पात्रों की बहुलता है, युद्धों की भरमार है इसमें। क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद हैं ये पाश्चात्य विचारकों से प्रभावित है, ठीक है। तो इनके नाटकों में पाश्चात्य का भी प्रभाव देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। कल्याणी परिणय ये 1912 में लिखा गया, ठीक है। 1912 में कल्याणी परिणय जो चंद्रगुप्त है ये पहले कल्याणी परिणय के नाम से आया, फिर चंद्रगुप्त 1931, उसके बाद फिर अभिनव चंद्रगुप्त 1933, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का पहले नाम था कल्याणी परिणय 1912, फिर 1931 में चंद्रगुप्त, फिर अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से 1933, ठीक है। प्रसाद का उद्देश्य पराधीनता से मुक्ति के लिए प्रदेश, जाति, धर्म आदि की नियुक्त स्वतंत्रताओं की कामना का चित्रण था, ठीक है। शुक्ल लिखते हैं कि ये बड़ा भारी दोष है, 25 वर्ष की घटना का क्रम है इसमें, ठीक है। और घटनाओं की अत्यंत सघनता होने की समस्या है, ठीक है। स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता जो है इसमें देखने को मिलती है। ये 3 बात शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं, ठीक है। इसमें 25 वर्ष की घटनाओं का चित्रण है, इसमें घटनाओं की अत्यधिक सघनता मिलती है और स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और राष्ट्र प्रेम, ठीक है। जिस प्रकार अभी जो है तो वो कहता है कि मैं किसी एक राज्य के लिए नहीं, मैं संपूर्ण भारतवर्ष के लिए मतलब सजग हूँ, मतलब संपूर्ण भारतवर्ष स्वतंत्र हूँ, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिकता देखने को इनके नाटक में मिलती है, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त नाटक में इसमें दृश्यों की संख्या 11, मतलब प्रथम दृश्य, इसमें 4 दृश्य हैं, ठीक है। अंकों की संख्या 4 है, तो हर अंक में दृश्य होते हैं, ठीक है। हर अंकों में दृश्य होते हैं, ठीक है। तो पहले अंक में 11 दृश्य, क्योंकि घटते क्रम में आप कैसे याद करेंगे, पहला 11, 10, 9, 14। जो चौथा दृश्य है उसमें दृश्यों की जो चौथा अंक है इसमें दृश्यों की संख्या है 14, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे याद करेंगे, जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें प्रथम अंक है उसमें 11 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं, तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 हैं। 4, 14 ऐसे याद करेंगे, ठीक है। चौथे अंक ही सबसे बड़ा दृश्य, मतलब सबसे ज़्यादा दृश्यों की संख्या 4 अंक में है, ठीक है। तो 11, 10, 9, ठीक है, घटते क्रम में। आगे चलते हैं। प्रमुख पात्र परिचय है ना, तो पुरुषों के पात्र परिचय। जो चंद्रगुप्त है, विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य का निर्माता, किस प्रकार चंद्रगुप्त को बनाता है चंद्रगुप्त सम्राट होने का, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त है ये मौर्य सम्राट ही है, बाद में बनता है। और नंद है मगध सम्राट, ठीक है, मगध का सम्राट है। राक्षस जो मगध का अमात्य है, ठीक है, राक्षस बरिरुच कात्यायन है जो मगध का अमात्य है।
सक्टार कौन है? मगध का मंत्री है ना, सक्टार मगध का मंत्री है। और अभीक जो है तक्षशिला का राजकुमार है, ठीक है। तक्षशिला का यही अभीक और अलका जो है भाई बहन है, ठीक है। अभीक जो है तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण जो है मालवगढ़ है ना, तो सिंहरण और अलका का प्रेम होता है, और अभीक और अलका भाई बहन, ठीक है। पर्वतेश्वर कौन है? पंजाब का राजा, जिसे पूरस कहा गया है। एक पूरा सीरियल भी आता था सोनी टीवी में, तो उसमें भी पूरस का मतलब पूरस सीरियल का ही नाम था, ठीक है। सिकंदर जो है ग्रीक विजेता है, ठीक है। फिलिप्स सिकंदर का छत्रप है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य सेनापति का नाम क्या है? चंद्रगुप्त के पिता का नाम मौर्य सेना। एनिशा क्रिटिसिज्म कौन है? सिकंदर का सहचर है। देवल नागदत्त मुख्य, ये अलग से जो पात्र आए हैं। साइबरटियस कौन है? मेगास्थनीज जो यवनदूत है ना। और गांधार नरेश जो है अभीक का पिता है ना, अभीक का पिता गांधार नरेश, अभीक का और अभीक की बहन अलका, ठीक है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है, ठीक है। यही जब सिकंदर चला जाता है तो सेनापति जो सेल्यूकस है ये आक्रमण करता है, और फिर जब हार जाता है तो अपनी जो बेटी है ना, तो उसका विवाह चंद्रगुप्त से करता है, ठीक है। दांडान जो है एक तपस्वी है। दांडान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है जो पेपरों में आता है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जो स्त्री पात्र है उसमें अलका है, जो तक्षशिला की राजकुमारी है ना, जो अभीक की बहन है। सुवासिनी जो है सक्टार की कन्या है, सक्टार को कैद कर लिया गया था नंद के द्वारा, ठीक है। और सुवासिनी का राक्षस से प्रेम, ठीक है। कल्याणी जो है, कल्याणी मगध की राजकुमारी है जो आत्महत्या कर लेती है। अगर पूछा जाएगा कि कौन सी चंद्रगुप्त की कौन सी स्त्री पात्र आत्महत्या करती है, ठीक है, तो कल्याणी कटार मार लेती है। पूरस को मारने के बाद खुद को कटार मारती है। नीला ये कल्याणी की सहेलियाँ हैं। मालविका कौन है? तो मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है, ये भी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है, और कल्याणी भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। कार्नेलिया का तो विवाह ही हो जाता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि चंद्रगुप्त में कौन सी स्त्री पात्र है जो चंद्रगुप्त से प्रेम नहीं करती, तो सुवासिनी है, ठीक है। सुवासिनी ऐसी पात्र है जो चंद्रगुप्त से प्रेम नहीं करती, ठीक है। ये राक्षस से प्रेम करती है, विवाह करती है, ठीक है। तो ये कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया, ये तीनों चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। सेल्यूकस की कन्या है कार्नेलिया। मौर्य पत्नी है चंद्रगुप्त की माता। एलिस कौन है? कार्नेलिया की सहेली, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन प्रथम अंक है ना, तो हम सारे अंकों को देखते चलेंगे। जितने भी हमने सिर्फ उतने ही लोगों को मतलब उतने ही पात्रों को या उतने लोगों को रखा जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिस प्रकार चाणक्य का और चंद्रगुप्त का कथन आता है, किस प्रकार सिंहरण का, नंद का, ठीक है, तो सिर्फ उतने ही पात्रों को या उतने ही कथन को मैंने रखा है जो पेपर में आते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा नाटक है जो 250 पेज का है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तक्षशिला के गुरुकुल मठ के चाणक्य और सिंहरण, ठीक है। तक्षशिला में चाणक्य जो है पढ़ा रहे हैं, मतलब शिक्षा दे रहे हैं। सिंहरण जो भी भावी स्नातक हैं, जैसे सिंहरण है, चंद्रगुप्त है, सब वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त जो चाणक्य हैं वो भी वहाँ से ही शिक्षा ग्रहण किए। तो उनके जो गुरु थे चाणक्य के, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ देना है तो आप यहाँ शिक्षा मतलब यहाँ यहाँ के लोगों को शिक्षा दीजिए, है ना, अर्थशास्त्र की शिक्षा, वो भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सिंहरण जो है आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता शस्त्र की है, अस्त्र और शस्त्र की है, तो ये सिंहरण कहता है, ठीक है। और तो सिंहरण हमने पढ़ लिया था ना, सिंहरण कौन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि मैं पाठ के लिए पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य कहता है अच्छा तुम अब मालव जाकर क्या करोगे, है ना, अब मालव जाकर क्या करोगे। सिंहरण मैं तो मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है ना। तो चाणक्य कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता होगी कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं। तो सहसा अभीक और अलका का प्रवेश होता है, ये दोनों भाई बहन
तो आभिक का हृदय परिवर्तन इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का हृदय परिवर्तन है, तो आभिक का है, क्योंकि ये आभिक जो है ये मिला है यवनों से, है ना। यवन जो है फिर अंतिम में इसका हृदय परिवर्तन होगा और ये यवनों के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखता हूँ कि तुम दुर्निवीत हो, है ना, दुर्निवीत भी हो। तो सिंहरण कहता है कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। अभी कहता है क्रोध से बोलो ब्राह्मण, है ना, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न में पलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कुचक्र कर रहे हैं। तो ये किसका कथन है? आभिक का कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे चाणक्य कहता है कि राजकुमार, ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है, न किसी के अन्न में पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये चाणक्य का कथन है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरी आत्मीय, मतलब यहाँ पे सिंहरण को आभिक सिंहरण के लिए आता है, तलवार निकालते मारने का, तो वो सिंहरण से बचाता है चंद्रगुप्त और बोलता है कि मेरा मित्र है और मैं इसकी रक्षा करूँगा। तो ये सिंहरण चंद्रगुप्त का कथन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मत मिलना ही दिव्य जीवन है। तो ये चंद्रगुप्त का कथन है। ठीक है, चाणक्य कहते हैं कि देखूंगा कि आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चाणक्य का दूसरा कथन है कि तुम मालव हो। मालव कौन था? आभिक था, सिंहरण था। तुम मालव हो, यही तुम्हारे मन का अवचेतन है, परंतु आत्मसम्मान में इतने संतुष्ट नहीं होगे कि मालव और मगध को भूलकर तुम आर्यावर्त का नाम लोगे, है ना, तभी वह मिलेगा। आर्यावर्त स्वतंत्र राष्ट्र के लिए, मतलब आर्यावर्त मतलब पूरे भारत, ठीक है, विजेता से बदलित होगा। तो यहाँ चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान चले जाते हैं। अलका का प्रवेश होता है। अलका आती है। अलका, मालवीर, अब तुम तक्षशिला का परित्याग नहीं किया, मतलब अभी तक तुम तक्षशिला से गए नहीं। अलका नहीं, फिर और भी कथन है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने नहीं रखा है। फिर अलका कहती है मैं तुम्हारे सुख और शांति के लिए चिंतित हूँ। तो अलका किसके लिए चिंतित है? सिंहरण के लिए। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है वह उसी में चलता है ना, जिसका जो मार्ग है वह उसी पर चलेगा, है ना। तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अलका का कथन है। ठीक है, ये प्रथम अंक में सब दिया गया। ठीक है, प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में कि मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग में चलाने के लिए दूसरों के मतलब विरुद्ध जाता है ना, चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना खुद बंद कर देता है। ये किसका कथन है? तो ये अलका का कथन है ना। मनुष्य प्रायः दूसरों को अपने मार्ग में चलाने के लिए अपना चलना रोके, अपना मतलब चलना बंद कर देता है। तो ये अलका कहती है। ठीक है, अलका कहती है कि मनुष्य को अपने जीवन और सुख शांति का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सिंहरण से वो बात कर रही है। सिंहरण कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, मध्य प्रदेश स्टेट में 2014 में आया था और नेट के भी पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निर्वस हृदय वाला हो जाएगा, है ना, नहीं जाना जा सकता है। अतीत सुखों की सोच क्या, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, वर्तमान के लिए अपने अनुकूल में कर ही लूँगा, इसकी चिंता तो मत करिएगी। ठीक है, तो ये सिंहरण का कथन है। किससे कह रहा है? तो ये अलका से कह रहा है। ठीक है, ये अलका से कह रहा है। आगे चलते हैं। अलका कहती है, मैं चेष्टा करूंगी वीर, मैं तुम्हारा नाम क्या है? सिंहरण। मैं मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण, है ना। तो पुत्र मालव का कौन था? सिंहरण। ठीक है, अब द्वितीय अंक, तो मानव द्वितीय अंक, जो पहला अंक है उसी में मानव से वो पीछे वाली जो भी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि किस अंक से या किस दृश्य से आया है, तो ये पहले अंक से। ठीक है, आगे दूसरा दृश्य, जो पहले अंक का द्वितीय दृश्य। ठीक है, तो पहले अंक, ये जो प्रथम अंक है इसमें दृश्यों की संख्या 11 थी ना,
दृश्यों की संख्या 11 थी, फिर 10, फिर 9, फिर 14, ठीक है। तो दूसरे दृश्य की बात हो रही है, मगध सम्राट का विलास, और मतलब मगध सम्राट का विलास जो भी है वहाँ पे नंद का यहाँ पे आएगा, ठीक है। सब आते हैं उल्लास से, सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय हो, ठीक है। तो मगध मतलब नंद का, नंद की जो राज्य सभा है उसका चित्रण है, ठीक है। तो राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता हुआ, तो यहाँ पे फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान होता है, ठीक है। पहला गान यहाँ पे होता है। तो दूसरे प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में दृश्यों की संख्या है ना, तो ये पहला दृश्य था, ये दूसरा दृश्य है। दूसरे दृश्य में ये गाना होता है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्व गहन करते हो क्यों, यौवन के धन रस कन रहते हो क्यों। मतलब ये किसका, सुवासिनी पात्र भरकर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे नंद का जो राज्य है वहाँ पे अंदर सभा में सब गान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे राक्षस सुवासिनी अभिनय भी करेंगे, ठीक है। तो पहला ये गान है, तुम कनक किरण के अंतराल में, ठीक है। और सुहासिनी जो राक्षस है, राक्षस सुहासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है, कहता है कि निकल मत बाहर दुर्लभ आह लगेगा तुझे हंसी का सी शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चल सीध गीत। मतलब कि यहाँ पे ये किसका गाना है, तो ये दूसरा, मतलब गीतों की संख्या हमने देखी थी, ये दूसरा गीत ये राक्षस गाता है, ठीक है। राक्षस उसका नाम है, तो ये राक्षस गाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नंद है ना, नंद राक्षस आज से तुम मेरे अमात्य हुए, और वो खुश हो जाता है, ठीक है। तो राक्षस आज तुम मेरे अमात्य हुए, ठीक है। अब ये तृतीय दृश्य, अभी हम दूसरे दृश्य में दो गाने आए थे, गीतों की संख्या 2, पहला और दूसरा, ठीक है। एक तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप चलते हो, ये पहला गाना और जो सुहासिनी गाती है, ठीक है। और दूसरा कौन गाता है, निकल मत बाहर दुर्बल आहा, है ना, निकल मत बाहर दुर्बल आहा लगेगा तुझको हंसी का सी शरद नीरज माला के भी तड़प ले चल चपलासी भयभीत, है ना। तो ये राक्षस गाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। राक्षस कहता, नंद कहता है कि आज से तुम मेरे अमात्य हुए, ठीक है। तृतीय दृश्य में पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर, मतलब कि ये तृतीय अंक में जो चाणक्य है तक्षशिला से आया हुआ है, जिसका घर है कुसुमपुर में, है ना। कुसुमपुर में उसके पिता, वो झोपड़ी में जाता है अपने पिता के घर, और उसके पिता नहीं दिखते, प्रवेश करके झोपड़ी होती थी। पिता जी यही मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। मतलब वो सोच रहा है, मतलब चाणक्य जो है वो सोच रहे हैं ब्राह्मण थे ऋतु और अमृत जीव के, मतलब सब संपूर्ण, तो ये वहाँ पे सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, सकतार की कन्या सुवासिनी कहाँ है। तो ये अपने गांव कुसुम पर गया है, ठीक है, चाणक्य गए हैं, और एक बूढ़ा वृद्ध है, उसी से ये पूछ रहे हैं कि सुवासिनी कहाँ है, ठीक है। प्रतिवेशी जो से हंसता है युवक, वह बौद्ध बिहार में चली गई थी, परंतु वहाँ भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। क्योंकि जो चाणक्य है और सुहासिनी है ना, तो ये दोनों जो है साथ में ही पढ़ते थे, मतलब इनके पिता भी साथ में रहते थे। आगे चलते हैं चौथे दृश्य, है ना। तो अगर पूछेगा कि चाणक्य का प्रवेश किस दृश्य में होता है, तो ये पहले अंक की बात हो रही है, तीसरे दृश्य में, ठीक है। चाणक्य तीसरे दृश्य में आ जाता है। चौथे दृश्य में सुहासिनी नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुहासिनी नहीं जी सकती, अमात्य तुम करोगे ना, मतलब राक्षस से कहती है। उसने व्यंग किया है, क्या व्यंग किया कि वह बड़ा कठोर था राक्षस। उसने कहा कि वेश्याओं के लिए एक धर्म की आवश्यकता भी है। बोलती है कि मैं पूजा करके आ रही थी, तो वो ब्राह्मण ने मुझे बोला कि वेश्याओं के लिए भी धर्म की आवश्यकता है। तो सुवासिनी फिर तो मैं तुम्हारी, वो बोलता है बिल्कुल मैं उसको दंड दूंगा। तो बोलती है फिर तो मैं तुम्हारी रहूँगी, मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा
शुद्ध हो सकता है। ये सुभाषिनी जो कथन है। और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है, हम दोनों उपकाश मतलब सुखी रहेंगे। मतलब वो बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी, मतलब यहाँ पे, और वो बहुत खुश हो जाता है राक्षस। ये 5वां दृश्य है, ठीक है। 5वां दृश्य, नंद तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए, है ना। तो नंद बोलता है वररुचि से कि आप शिक्षा लीजिए। वररुचि बोलते हैं कि मैं तो खुद वहाँ पढ़ के आया हूँ तक्षशिला में, वहाँ के जो शिष्य हैं उनकी शिक्षा नहीं ली जा सकती, मेरे गुरुओं का अपमान होगा। अब यहाँ पे देखिए, वररुचि राजा जी राज जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना होगा, है ना। कल्याणी का प्रवेश होता है, कल्याणी प्रवेश करती, पिताजी मैं पर्वतेश्वर की परीक्षा लूँगी, गर्भ की परीक्षा लूँगी, मैं वृषभ कन्या हूँ, उस क्षत्रिय को यह सिखा दूँगी कि राज कन्या कल्याणी किसी छत्रपति मतलब छत्राणी से कम नहीं है ना। तो ये यहाँ पे कहती है, क्योंकि जो कल्याणी का यहाँ पे क्यों होता है कि कल्याणी का विवाह पोरस मतलब के लिए जाता है पर्वतेश्वर के लिए, वो मना कर देता है, ठीक है। तो वो मना करता है क्योंकि उसके पिता जो है वो मदिरा में मतलब लीन रहते हैं, सही नहीं है। राक्षस का बहुत इम्पोर्टेंट ही कथन है, ठीक है, क्योंकि पेपरों में आता है। राजनीति, राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए, राक्षस का कथन है 5वें दृश्य में, है ना। 6वें दृश्य में चलेंगे, सिंधु तट पर अलका और मालविका, है ना। अलका और मालविका जो है वो मानचित्र बनाती है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त नाटक में मानचित्र कौन बनाता है, तो मालविका मानचित्र देती हुई अलका उसे देखती है। यह अवन सैनिक का प्रवेश होता है। यवन में देवपुत्र विजेता अलक्षेंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ, तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूँ, यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है, ठीक है। और उसको अलका को पकड़ता है, ठीक है। सिंहरण वहाँ पे आता है, राजकुमारी यह मानचित्र मुझे दे दीजिए, आप निराह प्रदेश मतलब मैं फिर देखूंगा। और यहाँ पे इसका मतलब सिंहरण जो है उसको बचाता है अलका को, मानचित्र देती हुई मैं तुम्हारे लिए ही तो मंगाया था, और मानचित्र देती है सिंहरण को, ठीक है। 7वां दृश्य आता है, मगध का बंदी गृह। मगध का बंदी गृह क्यों दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है चाणक्य को नंद ने बंदी बना लिया है कि तुम ब्राह्मण ही दिखते हो, और उसको बंदी बनाया था। ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण, तपोनिधि ब्राह्मण हो इतना, मतलब चाणक्य यहाँ पे चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप, विद्या, तेज, सम्मान के लिए, लोहे और सोने के समान सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं, हमारी ही दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता कात्यायन। आप अब के मतलब वहाँ पे कात्यायन वहाँ पे वररुचि है, बोलता है राक्षस वररुचि सब वहाँ पे हैं। वररुचि बोलता है कि मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, तुम मेरी वर्तिका लिखवाने में मदद करो, ठीक है। तो मैं वर्तिका लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ, तुम भी बंदी गृह से निकलो। और चाणक्य कहता है मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो यहाँ पे चाणक्य कहते हैं कि मैं लेखक नहीं हूँ। तो वररुचि का नाम आया है, जिसने क्या लिखा, क्या लिखना चाहा, वर्तिका लिख रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं 8वां दृश्य में, पहले अंक का 8वां दृश्य, गांधार नरेश का प्रकोष्ठ, और अलका मतलब जो यवन है वो अलका को पकड़ के ले जाता है उसी के राज्य में, है ना, क्योंकि उसके जो पिता हैं और भाई अभी की ये सब यवन से मिले हुए हैं, मतलब यवन लोग ले जाते हैं। वो नहीं जानते कि अलका इसी राज्य की राजकुमारी है। राजा से लुकस्ती, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है यवन, ये मेरी राजकुमारी अलका है, आ बेटी, और हाथ बढ़ाता है। राजा मैं अलका को खोजने जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी संवाद होता है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं रखा है, ठीक है। तो जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही रखा है। और राजा जो अभी के पिता हैं वो अलका को जाते हैं ढूंढने के लिए, क्योंकि अलका अब गांधार मतलब छोड़ के चली गई है। तो उसके पिता भी बोले कि मैं गांधार जाने
गांधार से जाने और तुम जानो, मतलब मैं अलका को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम अपना गांधार देखो अभी को करके। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसकी दूसरी क्लास जल्द आएगी। धन्यवाद।